है, इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, फिजिशियन भी हमें दवा लिख देता है, हमें स्ट्रेस की एंजाइटी की दवा दे देता है, या फिर हम डायबिटिक हो जाते हैं या हमें ब्लड प्रेशर हो जाता है, हम उसकी दवा खाते हैं। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है? ओवर थिंकिंग ही है। अगर हम ओवर थिंकिंग से निजात पा जाएं और हम ओवर थिंकिंग को बिल्कुल से काट के जड़ से फेंक दें अपनी लाइफ से, तो हमें किसी भी तरीके का, क्योंकि देखिए कुछ डिजीजेस तो आनी ही है लाइफ में, वो एजिंग के साथ आती है या किसी और वजह से भी आती हैं। हमारे माइंड में जब केमिकल इम्बैलेंस होता है तो भी हमें डिप्रेशन, एंजाइटी होता है। बट क्योंकि हम, वो तो एक रीजन है, बट ओवर थिंकिंग इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, और उसको तो हम दवा से खत्म कर लेते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बिंग ही खत्म कर पाते हैं। अगर हम चाहें कि परमानेंटली इसका इलाज हमें मिल जाए, तो इलाज इसका यही है कि आप बैक में जाएं और आप जा करके देखें कि आपके साथ क्या इनमें से कोई एक भी चीज हुई है, और अगर इनमें से एक भी कोई चीज हुई है तो आपको यहाँ पे काउंसलिंग की जरूरत है, ट्रीटमेंट की जरूरत है। और साथ के साथ अगर आप चाहते हैं कि इसके सॉल्यूशन पे कोई एक वीडियो है, अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा हुआ है या आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो आप वीडियो में लिखें, कमेंट में लिखें सॉल्यूशन, जस्ट आप सॉल्यूशन लिखें, मैं सॉल्यूशन का एक वीडियो दूंगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव, कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, लाइफ कोच एंड पब्लिक हेल्थ एडवाइजर, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल, यूट्यूब चैनल फील गुड में। और आज हम बात करेंगे कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सारी जो बीमारियां हैं ना, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या है? तो सबसे बड़ा रीजन जान लीजिए, ये है ओवर थिंकिंग। और हम क्या है ना, हर बीमारी का इलाज करते रहते हैं। डायबिटीज का इलाज करते हैं अलग से, डिप्रेशन का इलाज कर रहे हैं, एंजाइटी का इलाज कर रहे हैं, दवाइयाँ खाए जा रहे हैं। लेकिन दवाइयाँ खाते रहने से आपको परमानेंट कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि वो आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आप ओवर थिंकिंग से बिल्कुल से निजात पा सकते हैं। तो अपने बैकग्राउंड में आना पड़ेगा कि आपके साथ लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि आप ओवर थिंकिंग करते हैं, ना चाहते हुए भी। आप नहीं चाहते हैं, आप हैप्पीनेस में हैं, आपके साथ सब कुछ है, लग्जरी है, आप एक मुकाम भी आपने हासिल कर लिया, फिर भी आप ओवर थिंक किए जा रहे हैं, ना चाहते हुए भी। आप दवा भी खा रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट आप फिट और मेंटली फिट नहीं फील करते हैं, आप ना चाहते हुए भी ओवर थिंकिंग करते हैं। तो सबसे पहला रीजन इसका तो ये है कि आपने जब भी कोई गलती की या गलती नहीं भी की, कोई भी डिसीजन अपने लिए लिया, तो आपको आपकी फैमिली ने या आपके आसपास के लोगों ने बहुत ही हार्शली जज किया, और वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो है, वो एक गांठ पड़ी हुई है जो कि अभी तक खुल नहीं पाई है। दूसरा क्या है कि आपने जब भी कुछ अच्छा किया, किसी के लिए दिल खोल के रख दिया, किसी के लिए सब कुछ किया आपने, लेकिन आपको बहुत ही ज्यादा हार्शली जज किया गया और आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिली, आपको एप्रिसिएशन नहीं मिला किसी भी चीज को करने के बावजूद, चाहे वो किसी रिलेशन में हो, चाहे वो कुछ भी आपने किसी के लिए किया, चाहे वो अपनी फैमिली के साथ या कहीं पे भी आपने कुछ किया, तो आपको उसका एप्रिसिएशन ना मिला हो। या वो जॉब में भी हो सकता है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत अच्छा वर्क किया, आप बहुत अच्छे एम्प्लॉय रहे हो, बट आपको जो एप्रिसिएशन चाहिए था वो नहीं मिला। ठीक है, तो वो ना मिलने की वजह से कहीं ना कहीं आप ओवर थिंकिंग करते हो। तीसरी चीज जो है वो सबसे बड़ी है कि आपको अपनी लाइफ में जिम्मेदारियां, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो वक्त से पहले, यानी जब आप अभी ग्रोइंग में ही थे, अपनी ग्रोथ में थे, उसी टाइम पे आपके पास कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई जब आपने अपने ऊपर से फोकस हटा के बाकी सारे लोगों पे फोकस किया, फिर भी आपको एप्रिसिएशन नहीं मिला, या एप्रिसिएशन मिलता भी है बट आपको कहीं ना कहीं जो अपने लिए करना था वो आप नहीं कर पाए। तो आपको भले ही उस चीज के लिए रिग्रेट ना हो, बट ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो कहीं एक जो टैंगल है वो बनी हुई है, वो अभी खुल नहीं पाई है। ठीक है, और अपनी लाइफ में आप जो कुछ भी आपने किया, जहाँ कोई कहीं पे भी है, उसके लिए पहली चीज आपको कभी कोई गाइडेंस नहीं मिला। दूसरी चीज कि आपने जो भी वेज निकाले वो खुद से निकाले, आप सेल्फ एफर्ट करके जो बने वो आपने किया, और फिर भी आपको कहीं ना कहीं आपको वो एप्रिसिएशन नहीं मिला। तो हर चीज के पीछे एक वैलिडिटी वाली बात है कि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक चीज है कि आपको वो वैलिडिटी नहीं मिली। ठीक है, और आपका
5th नंबर पे आता है कि जिस एनवायरमेंट, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं, उस सोसाइटी में बहुत सारे जजमेंटल लोग थे जिन्होंने, और साथ के साथ क्योंकि आप एक कहते हैं ना कि एक ऐसे एनवायरमेंट में जो आपके लिए पॉजिटिव नहीं था, फिर भी आप ग्रो कर गए, आपने अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट किया, आपने वेज निकाले, आप सक्सेस हुए, तो आपसे जेलस करने वाले लोग या आपको देख करके आपसे कहते हैं ना कि आपको अप्रिशिएट तो किसी ने नहीं किया, बट आपकी कमियां सबने निकाली, और वो लोग आपके लिए कहीं नेगेटिव एनर्जी रखते हैं। तो वो नेगेटिव एनर्जी लोगों की आपके लिए जो है वो कहीं ना कहीं आपको ओवर थिंक करने पे मजबूर कर रही है। तो ये 5 रीजन है बेसिकली, और इन्हीं 5 रीजन की वजह से आपको स्ट्रेस आता है, एंजाइटी आता है, डिप्रेशन आता है, और साथ के साथ जब भी हमें कोई मेंटल प्रॉब्लम आती है, इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, फिजिशियन भी हमें दवा लिख देता है, हमें स्ट्रेस की, एंजाइटी की दवा दे देता है, या फिर हम डायबिटिक हो जाते हैं, या हमें ब्लड प्रेशर हो जाता है, हम उसकी दवा खाते हैं। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है? ओवर थिंकिंग ही है। अगर हम ओवर थिंकिंग से निजात पा जाएं और हम ओवर थिंकिंग को बिल्कुल से काट के जड़ से फेंक दें अपनी लाइफ से, तो हमें किसी भी तरीके का, क्योंकि देखिए कुछ डिजीजेस तो आनी ही है लाइफ में, वो एजिंग के साथ आती है या किसी और वजह से भी आती हैं। हमारे माइंड में जब केमिकल इम्बैलेंस होता है तो भी हमें डिप्रेशन, एंजाइटी होता है, बट क्योंकि हम, वो तो एक रीजन है, बट ओवर थिंकिंग इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, और उसको तो हम दवा से खत्म कर लेते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बिंग ही खत्म कर पाते हैं। अगर हम चाहें कि परमानेंटली इसका इलाज हमें मिल जाए, तो इलाज इसका यही है कि आप बैक में जाएं और आप जा करके देखें कि आपके साथ क्या इनमें से कोई एक भी चीज हुई है, और अगर इनमें से एक भी कोई चीज हुई है तो आपको यहाँ पे काउंसलिंग की जरूरत है, ट्रीटमेंट की जरूरत है। और साथ के साथ अगर आप चाहते हैं कि इसके सॉल्यूशन पे कोई एक वीडियो आए, अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा हुआ है या आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो आप वीडियो में लिखें, कमेंट में लिखें सॉल्यूशन, जस्ट आप सॉल्यूशन लिखें, मैं सॉल्यूशन का एक वीडियो दूंगी, लिंक दूंगी, आपको उसको देखना है तो आप अपना जहां कहीं भी हो वहां बैठ करके आप इसको सॉल्यूशन खुद से कर सकते हैं। फील गुड रहें, सभी को फील गुड कराएं, और वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ही लाइफ सेविंग चीज है। जितनी भी डिजीजेस होती है ना, उसके पीछे स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, यही जो है ना रूट कॉजेज हैं। हम दवा खाते जाते हैं, हम बहुत ज्यादा एलोपैथिक दवाओं पे डिपेंड होते जाते हैं, बट हम काउंसलिंग या हम साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते। हमें लगता है इसमें हमें लाइफ कोच की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको जरूरत है कि आप इन चीजों को पहले तो ट्रेस आउट करें कि इनमें से कभी आपके साथ कुछ हुआ है, और अगर आपके साथ ऐसा हुआ है और आप भी ओवर थिंकिंग करते हैं, तो आपको अगर सॉल्यूशन चाहिए, कमेंट में जस्ट आप सॉल्यूशन लिखें, आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। यहाँ पे फील गुड रहें, सभी को फील गुड कराएं। बाय बाय।